नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर ऐसा लग रहा है कि आज फिर से बाजार में गिरावट होगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा कि इस लेवल को नोटिस कीजिएगा 24,750 से 24,700, इसके नीचे जाएगा तभी हम लोग गिरेंगे, तभी हम लोग गिरेंगे, अदरवाइज इसी जगह से रिवर्सल हो जाएगा। और अभी चेक कीजिएगा तो इस जगह पर हम लोग करंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो सभी बोलेंगे बाजार क्रैश करेगा, गिरेगा, लेकिन देखिए बताना चाहूंगा बाजार ऑलरेडी क्रैश कर चुका, अच्छी खासी बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए 24,750 से 24,700। अब सभी क्यों बोलेंगे कि गिर सकता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि सभी चेक करेंगे यूएस फ्यूचर्स को, जहां पर 426 पॉइंट का गिरावट है। यूएस टेक्नोलॉजी में 423 यानी कि लगभग 2% गिरावट है। यूएस 2000 में लगभग 1.55% गिरावट है। विक्स में 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो सभी बोलेंगे मार्केट क्रैश कर जाएगा, लेकिन बताना चाहूंगा क्योंकि संडे को हम लोगों का मार्केट खुला, ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। तो हम लोग पहले मार्केट से चल रहे हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट से, इसलिए यहाँ पर ये गिरावट इनका है, हम लोग ऑलरेडी पिट चुके हैं। और हम लोग अभी ऑलरेडी ऑलरेडी बॉटम बना चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इस 24,700 से 24,750 का लेवल को ऑब्जर्व करना जरूरी रहेगा कि इसको रेस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। ये हो गया। साथ साथ अगर चेक करेंगे कहाँ पर अगर एक्चुअली बिकवाली हो सकती है या बड़ी गिरावट और आ सकती है, वो है गोल्ड सिल्वर में। अगर मॉर्निंग में चेक करते इसको सिल्वर के प्राइसेस को, लगभग 5-6 बजे के राउंड में, तो 11% का भारी भरकम उछाल के साथ था। ये 11-12% था। अब सोचिए कि 11-12% ये चढ़ा हुआ था। अब चेक कीजिएगा तो लगभग 4% गिरा हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ऊपर नीचे का मूव देखने को मिल रहा। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते फिर इसमें तेजी भी हो जाए, लेकिन कहीं अगर सावधानी बरतनी है तो कमोडिटी प्राइसेस यानी कि मेटल्स में सावधान रखिएगा। खासकर मेटल से जो भी रिलेटेड स्टॉक, जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ऐसे जितने स्टॉक्स हैं इससे थोड़ा सा सावधानी स्टेट कीजिएगा, बिकॉज फिर यहाँ से आपको निकलना मुश्किल रहेगा। अभी ऐसा माना जा रहा है कि जितने भी बड़े निवेशक हैं सभी गोल्ड सिल्वर इन जो भी कमोडिटी है उसको बेच रहे हैं। तो 50% टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट है कि यहाँ से 50% और गिर सकता है, ऐसा निकल कर आ रहा है। 50% यानी कि ये जो 75 दिख रहे हैं ये हो सकता है घट करके 50 तक चला जाए, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। बड़े ब्रोकरेज का दावा ही निकल कर आ रहा है। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो, तो कमोडिटी से रिलेटेड स्टॉक्स को ध्यान से, खासकर मेटल से। अब एक यहाँ पर अगर चेक करेंगे, देखिए ये एक सिल्वर का चार्ट है, गजब की ये वॉलिटी है। मॉर्निंग आवर्स में देखिए ग्रीन कैंडल था, अचानक देखिएगा तो शार्प सेलिंग हो गया। तो ईटीएफ वगैरह में भी जो रहता है ना कि चलिए एवरेज कर लेते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा सावधानी कीजिएगा, अपना क्वांटिटी को कंट्रोल रखिएगा ताकि बच पाए, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिया। साथ साथ सिल्वर के प्राइस को चेक करेंगे तो अभी करंटली 2,49,713 का चल रहा है। और अगर चेक कीजिएगा तो हमारे मार्केट में तो 9% का लोअर सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर्किट, लोअर सर्किट जब लगा तो आप इसमें बेच के निकल भी नहीं सकते हैं। तो चांदी से खासकर, सिल्वर से खासकर सावधानी बरतिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है यूएस ईरान वॉर। तो यहाँ पर देखिए यूएस ईरान वॉर को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है। ये चाहते हैं कि ईरान चाहता है कि यूएस युद्ध न करे, एंड ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया जाए। तो नेगोशिएशन मोड में ये चला गया है, ये लंबा खींच सकता है, युद्ध होने की चांसेस कम है। बिकॉज पहले भी हम डिस्कस किए थे कि ट्रम्प की आदत है पूरा प्रेशर को डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर अचानक प्रेशर का ढक्कन को खोल देते हैं, ये सिचुएशन है। तो अभी नेगोशिएशन मोड में गया, इस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में जो तेजी बनी हुई थी, क्रूड में देखिए अभी 4.60% का गिरावट देखने को मिल रहा है। इस कारण से जितने भी ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनी जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, यहाँ पर देखिए इस कारण से गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलरेडी भी बताना चाहूंगा कि अगर कल चेक कीजिएगा तो ओएनजीसी में ऑलरेडी अच्छा खासा गिरावट हो चुका है। ऑयल इंडिया में उतना गिरावट नहीं हुआ था, लेकिन ओएनजीसी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गया। तो यहाँ पर सावधानी बरतिएगा, बिकॉज ये डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। ऐसा नहीं हो कि आप सोच रहे कि नहीं इतना गिरा तो ये भी गिर जाएगा। कल ऑलरेडी बजट के समय में ऑलरेडी पिट चुका है स्टॉक, साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाला, तो रिवर्सल भी आ सकता है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के कोई ना कोई बड़ा अपडेट अभी है, कभी भी आ सकता है, इसको भूलिएगा नहीं। ऐसा लगा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होने वाला है, ये मार्केट का ट्रेंड को चेंज करेगा। बिकॉज अब कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर बचा है तो एक ही है यूएस इंडिया ट्रेड डील, एंड दूसरा इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो इसी वीक में आने वाला है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वो है ट्रेड डील। एंड इसको लेकर के हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, जहां पर पीयूष गोयल ने अपडेट दिया था कि शेयर फादर ऑफ ऑल डील इसे माना जा रहा है।
पीयूष गोयल एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म अबाउट क्लोजिंग द पैक्ट क्विकली, सेइंग ऑन द फादर ऑफ ऑल डील्स द मिनिस्टर सेड इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स क्लोजिंग इट विद यूएस क्विकली। कभी भी इसका अपडेट आ सकता है, एंड ऐसा लग रहा है कि कोई ना कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है मार्केट में, बिकॉज देखिए अच्छा खासा गिरावट हुआ है, रिकवरी भी चांसेस बन रहा है। एंड अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी अदानी स्टॉक्स खासकर है उसमें अच्छे खासे देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी में 4% का, अदानी इंटरप्राइज में 1.32% का। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी ट्रेड डील को लेकर के या फिर अमेरिका से कोई भी अच्छी खबर आने के चांसेस रहता है तो सबसे पहले किसी में तेजी बनती है तो अदानी में बनती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये ऐसे ये इंडिकेटर बन रहा है कि कुछ ना कुछ ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड डील में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। इस चीज को मानिएगा, इस चीज को देखिएगा। मैं आपको कोई बायर सेलिंग पोजीशन आपको नहीं दे रहा हूं। तो मार्केट में अभी थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, मार्केट जितना गिरना था ऑलमोस्ट हम लोग गिर चुके हैं। यूएस मार्केट को ऐसा नहीं हो कि यूएस मार्केट गिरा तो हम भी गिरेंगे, बिकॉज हम लोग अभी आज पहले चल रहे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।